तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाटा कैपिटल के होम लोन के बारे में। जानेंगे टाटा कैपिटल हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर कर रहा है होम लोन का, टाटा कैपिटल में होम लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती, कौन कौन से इंडिविजुअल जो है यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। और अगर हम टाटा कैपिटल से 25 लाख रुपए का मान लीजिए होम लोन लेते हैं और 20 सालों के लिए लेते हैं तो देखते हैं मेरी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। अब टाटा कैपिटल से आपको लोन क्यों लेना चाहिए, यहाँ पे क्या फीचर्स बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आपको 7.5 करोड़ तक का लोन जो है देखने को मिल जाता है, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग देखो तो 7.75% से यहाँ पे हो जाती है। अप्रूवल भी जो है इसका ज्यादातर केसेस में 48 आवर्स के अंदर हो जाता है, तो लोन अप्रूवल फास्ट रहता है। इसका फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने को मिल जाता है, मिनिमम 5 साल का और मैक्सिमम 30 सालों का। इसके अलावा जो है मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब आप जो लोन है अगर आप कोई रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसके लिए लोन ले सकते हो, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उसको आपको जो है लोन पे लेना उसके लिए ले सकते हो, लैंड परचेज करना मतलब कोई प्लॉट वगैरह परचेज करना है, होम एक्सटेंशन लोन, होम रिपेयर लोन या कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपको लोन लेना आप टाटा कैपिटल से जो है लोन ले सकते हो। इसके अलावा को एप्लीकेंट का एडवांटेज मिल जाता है, जैसे अगर आपको एक को एप्लीकेंट ऐड करा दो, जैसे आपकी मान लीजिए आप जैसे अप्लाई कर रहे हो और आप एक को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो वो भी जो है जॉब वगैरह करता है, तो दोनों की सैलरी जो है मिला के फिर उसका जो उतना जो है फिर आपको लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह भी जो है देखने को मिलता है अगर आप होम लोन वगैरह लेते हो। अब देखिए सैलरीड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग अलग होगी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग होगी। सैलरीड के लिए देख सकते हो 7.75% से स्टार्टिंग हो जाती है, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.35% से स्टार्टिंग होती है। डिपेंड करता है सिविल स्कोर आपका कितना अच्छा है, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा, जॉब अच्छी करते होगे, प्रॉपर्टी आपकी अच्छी लोकेशन पे होगी, तो उस हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन अमाउंट जो है आपको ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो देखिए प्रोसेसिंग फीस सैलरीड के लिए 5,000 रुपए तक ली जाती है और सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट के लिए मैक्सिमम 10,000 रुपए तक ली जाती है। फॉर क्लोजर चार्जेस कोई भी आपसे नहीं लिए जाते, अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो उसके फिर चार्जेस लिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्कीमों के बारे में, कौन कौन सी स्कीमें चलती टाटा कैपिटल में होम लोन की। तो देखिए सबसे पहले तो टाटा कैपिटल होम लोन है जो एक रेगुलर होम लोन स्कीम है, जिसमें कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वगैरह किसी को भी न्यू प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है तो इस स्कीम से ले सकता है। मिनिमम 5 लाख का लोन मिलेगा, मैक्सिमम 7.5 करोड़ तक का लोन देखने को मिल जाता है, वो भी मैक्सिमम 30 सालों के लिए। नेक्स्ट रहता है होम एक्सटेंशन लोन। अब इसमें रहता है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग घर है उसमें आपको एक रूम मतलब ऐड कराना है, एक्सटेंशन कराना है उसका, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो 2 लाख रुपए से 5 करोड़ तक का। नेक्स्ट है इनका अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम। अब एक स्पेशल स्कीम चलती है जो भी लो और मिडिल इनकम ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कीम चलाई जाती है जिसमें लोन अमाउंट की स्टार्टिंग 2 लाख रुपए से हो जाती है, मैक्सिमम 30 सालों के लिए लोन मिलता है इसमें भी। नेक्स्ट है इनका होम लोन ओवरड्राफ्ट, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करी जाती है टाटा कैपिटल द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे एक सेल्फ कंस्ट्रक्शन की भी स्कीम चलती है, जैसे आपका कोई एग्जिस्टिंग मान लीजिए प्लॉट वगैरह है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ पे लोन ले सकते हो, मिनिमम 5 लाख का मैक्सिमम 5 करोड़ तक का। नेक्स्ट है इनका टाटा कैपिटल होम लोन क्विक कैश। अब इसमें जो है जैसे इसके नाम से आप जानते हो क्विक कैश, अभी एक प्री अप्रूव जो है पर्सनल लोन होता है, जिन लोगों का भी होम लोन ऑलरेडी चल रहा है बैंक टाटा कैपिटल में तो वो यहाँ से अपनी पर्सनल नीड के लिए जो है पर्सनल लोन भी ले सकते हैं इस स्कीम में, वो भी मैक्सिमम 7 सालों के लिए। नेक्स्ट आता है बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन ऑलरेडी चल रहा है और वहां पे मान लीजिए आपका ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला और टाटा कैपिटल आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर कर रहा तो आप ट्रांसफर भी करा सकते हो अपने होम लोन टाटा कैपिटल में। नेक्स्ट इनका होम टॉप अप लोन आता है, ये भी जो होम लोन बोरोवर्स होंगे इनके लिए जो है पर्सनल नीड के लिए अगर उनको लोन चाहिए तो टॉप अप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी लोन ऑफर किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं, कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया, उसको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसके लिए वो लोन ले सकता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या रहता है कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है उनको और लोन अप्रूवल भी उनका आराम से जो है हो जाता है। इसके अलावा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे स्कीम चलती है और यहाँ पे वुमेन्स के लिए भी स्कीम चलाई जाती है। वुमेन्स के लिए क्या रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन वगैरह भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो गया, कोई भी एनआरआई हो गया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। जॉब प्रोफाइल में कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो वो सब यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की जब अपने लोन को चुका सकते हो। 700 प्लस अगर आपका क्रेडिट स्कोर रहता है तो उस केस में आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, जैसे अगर 800 के ऊपर होगा तो और भी कम पर मिलेगा, 750 के आसपास है थोड़ा सा आपको उसके नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मंथली इनकम की बात करें तो सैलरी के लिए देखिए कम से कम 30,000 रुपए की मंथली सैलरी आपकी होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। वर्क एक्सपीरियंस जो सैलरी रहता है उनको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनको 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इनकी एक स्पेशल स्कीम आती है टाटा कैपिटल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, लो और मिडिल इनकम ग्रुप के इंडिविजुअल के लिए रहता है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उनका कोई भी पक्का मकान उनके नाम पे नहीं होना चाहिए
इंडिया में। इसके अलावा जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, अगर वो मैरिड है तो यहाँ पे वो जो है दोनों मतलब ज्वाइंटली में भी जो है होम लोन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम से जो है लोन वगैरह ना लिया हो, मतलब उसका जो है फायदा कभी ना उठाया होगा, वही लोग एलिजिबल होंगे टाटा कैपिटल की अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम से लोन लेने के लिए। नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ले तो देखिए सैलरी के लिए लगता है एक आईडी प्रूफ लगता है, एक एड्रेस प्रूफ लगता है, इसके अलावा एक एज प्रूफ लगता है। अब जो सैलरीड रहते हैं उनके लिए इनकम प्रूफ के तौर पे 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ता है, 6 महीने का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, ईयरली इंक्रीमेंट लेटर, अमाउंटमेंट लेटर दे सकते हो या फॉर्म 16 भी दे सकते हो। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो चेक के थ्रू आपको देनी पड़ती है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ता है। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग लोन ऑलरेडी चल रहा तो उसका भी स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। बिजनेस प्रूफ उनको देना पड़ता है जिसके अलावा तौर पे वो आईटीआर 2 सालों को दे सकते हैं, बिजनेस प्रोफाइल वगैरह अपना दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के तौर पे जो है करंट अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 महीने का देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस चेक के थ्रू देनी पड़ेगा और उनका भी अगर कोई लोन चला तो उसका भी स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। तो ये हमारी देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही टाटा कैपिटल के होम लोन के बारे में। अब जान लेते हैं अगर आप टाटा कैपिटल से अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि आप न्यू कस्टमर हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। तो यहाँ पे अगर न्यू कस्टमर हो आपने यहाँ पे सिटी वगैरह अपने सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी सिटी से हो आप, तो यहाँ पे सिटी आप सर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा टाइप ऑफ लोन, किस टाइप का लोन चाहिए, तो हमको होम लोन चाहिए। ईमेल आईडी अपना डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। इसके बाद आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह यहाँ पे डालनी पड़ेगी। पर्सनल बेसिक डिटेल जब आप डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाटा कैपिटल आपको कितना मैक्सिमम होम लोन ऑफर करेगा आपकी सैलरी को देखते हुए। फिर आपको जो है प्रोसेसिंग फीस जो है पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस पे करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट होंगे जो हमने बताया आपको वो अपलोड करने होंगे। जो भी टाइप के आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने की लोन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो गया, अपने इनकम के डॉक्यूमेंट हो गया, केवाईसी के डॉक्यूमेंट, ये सब आपको अपलोड करना रहता है। और अपलोड करने के बाद एक प्रोविजनल सैंक्शन लेटर आपको देखने को मिल जाता है। प्रोविजनल सैंक्शन लेटर जो है आप जब टाटा कैपिटल के नियरली ब्रांच वगैरह में जाओगे वहां पे दोगे जाके तो उसके अगेंस्ट पर फिर आपको लोन मिल जाएगा। इस तरीके से आप जो है टाटा कैपिटल से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं मान लीजिए टाटा कैपिटल से, तो 25 लाख का होम लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग हो रही है टाटा कैपिटल में 7.75% से यहाँ पे हो रही है। जैसे आपने यहाँ पे देखा 7.75 से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं आपको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा हो उस हिसाब से आपको ऑफर किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो मिनिमम वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.75 ले लिया और यहाँ पे जो हम लोन ले रहे हैं वो 20 साल के लिए। वैसे तो मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो, लेकिन आपको 30 सालों के लिए कभी होम लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो तो उस केस में आपको टोटल इंटरेस्ट काफी ज्यादा अमाउंट का पे करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम जो है 10, 15, 20 मतलब 20 साल से ज्यादा के लिए तो होम लोन लेना ही नहीं है। उससे ज्यादा लेते हो फिर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आप 25 लाख का लोन 20 सालों के ले रहे हो तो उसके इसमें 20 लाख रुपए की ईएमआई बन रही है, टोटल इंटरेस्ट आपको 24,25,000 का पे करना पड़ रहा है, टोटल पेमेंट 49 लाख ही वापस करनी पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हो प्रिंसिपल आपने 25 लाख का लिया और 20 सालों के लिए ले रहे हो तो 24 लाख का तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और यही अगर आप जो है 25 साल कर देते हो तो उस केस में 31 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ा, मतलब प्रिंसिपल से भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना है। और यही अगर आप इसको 15 साल के लिए लेते हो तो उस केस में देखिए आपको 25 लाख का जो है होम लोन आपने लिया तो 17,35,000 का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है आपका जो लोन टेन्योर है वो 15-20 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का रहता है तो उस केस में आपको टोटल इंटरेस्ट काफी हैवी अमाउंट का पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने होम लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जानने, किसी बैंक के ऑफर वगैरह जानने, तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। हर बैंक का पर्सनल लोन का, होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन का देखने को लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाटा कैपिटल होम लोन का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन वगैरह भी पढ़ सकते हो। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। इनकी जो ऐप आती है प्ले स्टोर पे टाटा कैपिटल लोन्स ऐप एंड वेल्थ इस नाम से, तो इसके थ्रू भी आप जो है होम लोन, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के होम लोन के बारे में आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।